सो हेलो गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए वंस अगेन। सो गाइस, मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक और नई पाइथन की वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो से हम लोग पाइथन का प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो आए तो उसके लिए मुझे माफ़ करेगा, बिकॉज यू कैन सी कि मैं अभी Move to focus. Recycle bin 11:40 p.m. लेट नाइट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं ओबियसली बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल सकता, बट फाइन। तो बट फिर भी आप लोगों को मेरी वॉइस आ जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और पाइथन को यूज़ करके दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो में बिना देर किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहले ये समझा देना चाहता हूँ कि पाइथन में हम लोग कैसे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन में वर्क करने के लिए हमें पहले पाइथन में जो कोड हम लोग लिखेंगे, जैसे कि .py फाइल्स बनाएंगे, जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, है ना, जो भी फंक्शंस, जो भी कोड, जो भी वेरिएबल्स, जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक थ्योरीज बताए हैं, उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो हम लोग सिंटैक्स सीखने वाले, जब हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज एक फाइल में एक कोडर की तरह, तो उस फाइल को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होगी। और वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराएगा कौन? तो हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर। आई होप गाइस आप लोगों को मैंने इजी लैंग्वेज में समझा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को पहले तो गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना गूगल क्रोम। Start window, search box edit blank. Oh. Level 1 Google Chrome app. Press right to switch to go. Who's using Chrome? Who's using Chrome? Heading level 1. Who's using Open Laxman press it. तो Toolbar. Address and search bar edit. तो मैंने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे Google.com. गूगल ओपन कर लेता हूँ। Glee.com and select search landmark. Search combo. तो ओके गाइस, सो अब यहाँ पे जो है आप लोगों को गूगल में टाइप करना है डाउनलोड पाइथन। O W N L list. O Y N. Download Python for Windows list. Download Python. Download Python dash Google search. Heading level 1. अब यहाँ पे आप लोग को जो मेन लैंडमार्क पे वहाँ पे आप लोग को आना है। Navigation main landmark clickable search results heading level 1. देखिए, मैं आप यहाँ पे H प्रेस करता हूँ। Download Python heading level 3 visited link. यहाँ पे लिंक देख लीजिए, वेबसाइट का लिंक क्या है। Visited link Python. Visited link https://www.python.org downloads. python.org, ठीक है। तो आप लोगों को पाइथन जो सॉफ्टवेयर वो आप लोग का python.org से ही डाउनलोड करना है। बाय द वे, जो पाइथन की जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में ये जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराने वाला। यस गाइज, आप लोगों ने सही सुना, मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। इसका रीज़न ये है कि आप लोग अब कोडिंग सीख रहे हो। सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक कंप्यूटर तो आता है, यू आर एन एडवांस यूज़र, राइट। तो अगर आप कोडिंग सीखने का कोलैबर रखते हैं तो आई होप कि लाइक डाउनलोडिंग करना, ये सब करना तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ होगी। अब अगर मैं पाइथन का सॉफ्टवेयर का लिंक भी अगर मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग लिंक अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, सो मैं आप लोगों को फिर अनेबल कर रहा हूँ एक एडवांस यूज़र या एक एडवांस प्रोग्रामर बनने से। तो अगर आप में कोलैबर है कि आप जो है वो पाइथन सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, तो आई थिंक आपको डाउनलोडिंग भी आती ही होगी। तो मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को एडप्ट करना पड़ेगा अब इन सब चीज़ों को। मैं हर चीज़ का रिसोर्स वेबसाइट आई मीन यूट्यूब वीडियोज़ में प्रोवाइड नहीं कराऊंगा अगर मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आती हैं, राइट। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो रेयर चीज़ होगी तो मैं आप लोग को लिंक दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं बहुत ज़्यादा भटकाऊंगा नहीं, बट हाँ, ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो हर एक यूज़र को आनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप लोग के साथ रूड बिहेव? इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जगह पे, इनफैक्ट खुद मेरे स्कूल में भी बच्चों को पाइथन में कोड लिखना आता है, लेकिन पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बहुत बच्चों को नहीं आता। तो मैं आप नहीं चाहता कि ये आप लोग की जो हैबिट है ये आप लोग की हैबिट बनी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो सब अपने अपनी जगह पे सही है। मैं यहाँ पे डाउनलोडिंग करना सिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को 1 प्रेस करना है हेडिंग और 1 पे आने के लिए। डाउनलोड करना है। ये है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, इस पर एंटर करेंगे। Downloading 24.2 MB Python-3.11.4-AM64 left parent 1 right parent .x alert. तो यहाँ पे जो है पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। Chrome://downloads-Google Chrome search downloads edit blank 65%, 75%, 88%,
100%. Download complete colon Python dash 3.11. तो पाइथन जो डाउनलोड हो गया। Downloads dash Google Chrome and dash Laxman present. तो Downloads मैं गूगल क्रोम को मैं क्लोज कर देता हूँ। taskbar. अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डाउनलोड्स को। Run dialog type O W N L O A D S. Text on desktop list. Reset downloads window. Items view list. Today grouping expanded. Preview. This PC not selected expanded to items view list. Python dash 3.11.4 dash AM64 left parent. 1 right parent. Check 1 of 14. अब यहाँ पे 1 आपके नाम मतलब आपके फोल्डर में नहीं आएगा, बट मेरे फोल्डर में यहाँ पे डाउनलोड्स में 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही पाइथन इंस्टॉल मतलब पाइथन डाउनलोड कर रखा था। ठीक है, फाइन। Type edit application red home. Python dash 3. इस पर आप लोगों को करना है एंटर। Window dialog. तो अभी Downloads window. इंस्टॉलेशन Items चालू view हो list. जाएगा Today grouping पहले तो। expanded. Python dash 3.11.4 dash AM64 left parent. 1 right unknown. तो यहाँ Python पे भी setup load हो 3.11.4 रहा है। left parent. 64 dash bit right parent. Setup. Install now button C colon backslash users backslash laxmo backslash app. तो इंस्टॉल नाउ बटन है एक। Customize installation button. Choose location and features alt plus U. कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। Add Python.exe to path checkbox not check alt plus P. ये वाला जो चेकबॉक्स है ऐड पाइथन टू Customize. Add Python.exe to path checkbox not check alt plus P. ऐड python.exe टू द पाथ, इस पर आपको करना है स्पेस करके Space checked. चेक। अब ये क्यों करना है, ये एक क्वेश्चन जो है वो लोगों के मन में आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी इंस्टॉलेशन पर लगा देता हूँ। Cancel button alt plus. Select install now to install. Install customize installation button. Choose install now button C colon backslash users backslash left space press. Cancel button alt plus C 30%. No progress bar updates. तो अब क्यों करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो लोगों के मन में आता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखिए, अगर हम लोग पाइथन के अलावा अगर मैं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ जैसे कि जावा की, ठीक है, तो जावा में जब हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें जो पाथ वेरिएबल होता है वो हमें खुद से मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है कि जो पाथ वेरिएबल है वो पाइथन का सेटअप ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए करके देता है। देखिए, पाइथन को इंस्टॉल करना ही इतना इजी है तो पाइथन को सीखना कितना इजी होगा, राइट? ओके, बट अब एक और क्वेश्चन कि अब ये पाथ वेरिएबल क्या है। तो पाथ वेरिएबल क्या है अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने गाइस नोटिस किया होगा कि जैसे कि अगर आप लोग कमांड लाइन ओपन करते हैं, जैसे कि मैं CMD ओपन करता हूँ या मैं रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड, और जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरा नोटपैड ओपन हो जाता है। फिर CMD में भी करता हूँ तो नोटपैड ओपन होता है। तो लेकिन अगर मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो नोटपैड ऐसे ही नहीं ओपन हो जाता, कोई भी फाइल ऐसे ही नहीं ओपन होता, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई व्हाट्सअप हो गया, नोटपैड हो गया, कोई भी फाइल ऐसे ही नहीं ओपन होती। हर एक सॉफ्टवेयर का अपनी खुद की एक setup.exe फाइल है जो हर बार क्लिक होती है, हर बार ट्रिगर होती है जब भी आप लोग किसी एक सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। अब उस नोटपैड की जो .exe फाइल है या MS वर्ड की जो .exe फाइल है वो किसी और लोकेशन या किसी और फोल्डर पे पड़ी हुई है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। वो पड़ी होती है C:प्रोग्राम फाइल्स या C:प्रोग्राम फाइल्स 86, इस तरीके से कुछ फोल्डर्स होते हैं उनमें पड़े होते हैं, ठीक है। बट कुछ हम लोग कमांड से जो कि जैसे कि नोटपैड हम लिखते हैं तो नोटपैड ओपन हो जाता है। अगर हमें MS वर्ड ओपन करना है तो हम लोग विन वर्ड लिखते हैं तो ओपन हो जाता है वो, है ना। तो ये कैसे होता है कि हम एक कमांड लिखते हैं और ऑटोमेटिकली वो .exe फाइल सेट होता है। तो बेसिकली हर एक कमांड के ऊपर में ना क्या होता है, हर एक कमांड के ऊपर में उस पाथ तक उस लोकेशन तक .exe फाइल का जो लोकेशन है वहाँ तक का पाथ सेट होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पाथ वेरिएबल, ठीक है। जावा में हम लोग जब JDK इंस्टॉल करते हैं तो Unavailable. Disable path length limit button changes your machine configuration to allow programs, including Python, to bypass the 260 character quote max line path quote limitation. तो यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया। तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या होगा कि हम लोग अगर पाथ वेरिएबल को चेक कर देंगे तो रन डायलॉग बॉक्स में जब हम लोग पाइथन लिखेंगे या CMD में पाइथन लिखेंगे तो हमारा पाइथन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो हमें या तो मैनुअली करना पड़ेगा पाथ वेरिएबल को सेट, और अगर नहीं करते तो हमें जहाँ हमारा पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल्ड है .exe फाइल वहाँ तक का पाथ हमें हर बार डालना पड़ेगा जब भी हम लोग पाइथन रन करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, Close button alt plus C. तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। Space unknown. Downloads window. Items view list. Today grouping expanded. Taskbar. ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा पाइथन हो गया इंस्टॉल। अब बात करते हैं इसको रन करने की। तो देखिए, हम लोग पाइथन को दो तरीके से रन कर सकते हैं पाइथन फाइल्स को, ठीक है। पहला तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ Start window. Search window. Search P Y.
Level 1 Python 3.11 left parent 64 dash bit right parent app press right to switch preview 101. तो स्टार्ट मेन्यू में जैसे पाइथन एंटर करूँगा Python 3.11 left parent 64 dash bit right parent terminal greater. तो यहाँ पे ये ग्रेटर नाम से जो है वो एक पाइथन कंसोल ओपन हो जाएगा। ये क्या है? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा। तो गाइस ये है पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ आप लोग अब समझोगे। सुनिए, जो कंपाइलर होता है ना वो क्या करता है, आपने जो कोड लिखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, उस 10 लाइन के कोड के फाइल को उठाता है, फिर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एक और नई फाइल बना के आपके सेम फोल्डर में रख देता है, और फिर जब भी उसको रन करना होता है वो उस कंपाइल्ड फाइल को रन करता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब जब भी आप लोग मेन फाइल में कुछ चेंज करते हैं तो जो भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज उसको लगता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर थर्ड लाइन में जैसे कि आपने किया है चेंजेस, तो बाकी सारी लाइन को छोड़ के सिर्फ उस थर्ड लाइन को चेंज करता है जो कंपाइल्ड फाइल होती है। लेकिन पाइथन में ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। पाइथन क्या करता है, आपके लिखे गए फाइल को उठाता है और जो भी आपने कोड लिखा है उस कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ के एट द सेम टाइम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 10 लाइन का कोड लिखा है तो डजंट मैटर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पहले लाइन के कोड को रीड करेगा, फिर दूसरे लाइन के कोड को रीड करेगा, फिर तीसरे लाइन के कोड को रीड करेगा, फिर चौथे लाइन को कोड को रीड करेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरप्रेटर। इसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी कि हर एक लाइन को जो इंटरप्रेट करता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर, और एक फाइल को कंपाइल करके जो रन करता है, जो कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाइलर। तो अब आप लोग को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि इसमें कंपाइलर नहीं, इसमें इंटरप्रेटर है। और अभी हमारे सामने जो कंसोल ओपन हुआ है वो कोई कंसोल नहीं, वो एक इंटरप्रेटर है। अब इसके अंदर में हम लोग जो भी हम लोग टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 4 और एंटर करता हूँ 6 तो यहाँ पे 6 वैल्यू जो हमारे पास आ गई। तो ये कैसे वर्क करा, हमने लिखा 2 + 4, तो ये वैल्यू को कंप्यूट करके और हमारे पास जो आंसर है वो रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये होगा एक तरीका पाइथन को यूज़ करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे Alt+F4 को क्लोज करता हूँ, Alt+F4 प्रेस करके। दूसरा तरीका है कि आप लोग को इस एक ऐसे लोकेशन पर जाना है जहाँ पे आप लोग अपने कोड की फाइल्स रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ local disk left items view list new folder at y o n python space l e c u r e s lectures, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा python lectures check 19 of 19 left e y t h o n space l e c t u r e s right s। अब यहाँ पे गया और यहाँ पे आप लोग को एक नोटपैड फाइल बनानी है, ठीक है। क्या करनी है, यहाँ पे आप लोग को एक नोटपैड फाइल बनानी है। देखिए start window n t level 1 notepad app press right as not untitled dash notepad text editor और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। मैं लिखता हूँ my f g y prof my prof my m y underscore my line r o g r a m program dot p y py। तो जो पाइथन फाइल के जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py py। items view list name split my lockbox full preview level 2 items view list my lock p hyphen lecture 3 of 7 file name colon my line program dash notepad text editor edit multi line blank। ठीक है, तो आपने एक फाइल बना ली। अब इस फाइल के अंदर में अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि 2 + 4 इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आप लोग को CMD विंडो ओपन करनी है। Start window, search window, D, level 1 command prompt, app, press right as CMD, command prompt terminal, अब कमांड प्रॉम्प्ट Microsoft Windows left bracket, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कमांड, देखिए अभी आपका लोकेशन एक बार सुन लीजिए कि लोकेशन इसका कहाँ पे है। C:\users\lax तो अभी यहाँ पे C:\users\लक्ष्मण के अंदर में मेरी लोकेशन है। अब आप लोग को ये जो लोकेशन है आपको चेंज करनी है, कहाँ पे, जहाँ पे आपकी .py फाइल रखी हुई है। और ये लोकेशन आप लोग कैसे चेंज करोगे, कमांड डाल के। कैसे कि आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे मैं कमांड डाल के चेंज करता हूँ। इसे लिखता हूँ मुझे जाना है E: में, तो E:
फिर उसके बाद आप लोग को जाना है CD space यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखना है आपको quote PYTHON space LECTURES lectures quote /hyphen lectures greater और यहाँ पे अब देखिए लोकेशन क्या हो गई। /hyphen lectures greater अब हम लोग अपने लोकेशन पे आ चुके हैं। अब इस लोकेशन पे आने के बाद आपको लिखना है पाइथन PYTHON hyphen space और फिर उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल में आपने अपना कोड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे my line PROGRAM program dot py पाई और एंटर करता हूँ। /hyphen lectures greater तो हमारा फाइल रन हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट शो नहीं हुआ और आउटपुट शो होगा भी नहीं, क्योंकि python.py फाइल में वर्क करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, जो हम लोग अगले लेक्चर से सीखेंगे, अभी से नहीं, ठीक है। बट रन कर गया हमारा प्रोग्राम, आउटपुट शो नहीं हुआ लेकिन रन कर गया, ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होंगे, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो अपना सर पढ़ के खुश होंगे, जिनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि हाँ लक्ष्मण भाई ने कमांड लाइन ओपन की, ये कमांड डाली और ये समझ गए। क्यों? क्योंकि या तो उनको कमांड लाइन CMD में कमांड्स जो बेसिक कमांड्स होते हैं वो आते होंगे, या तो वो लोग बहुत पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उन्होंने मेरी कमांड लाइन की सीरीज़ देख चुकी होगी। दूसरे वो लोग जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आता है और वो लोग अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए कोडिंग सीखने आए हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उन लोगों को CMD बिल्कुल भी नहीं आती। तो एक तो वो लोग होंगे, दूसरे वो लोग होंगे जिनको बेसिक कंप्यूटर आता है, पुराने सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन उन लोगों ने सोचा होगा कि मेरी CMD की वीडियो देख के क्या ही फ़ायदा होने वाला है, उन लोगों ने स्किप कर दिया होगा और अब उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये दो कैटेगरी के लोग होंगे। तो एक कैटेगरी बहुत खुश होगी और एक कैटेगरी बहुत दुखी होगी अभी। तो मैं दोनों कैटेगरी को खुश करना मेरा कर्तव्य बनता है, एज बीइंग अ गुड इंस्ट्रक्टर, एज बीइंग अ गुड टीचर। सो ठीक है, तो कुछ आसान तरीके हैं जो मैं आप यूज़ करता हूँ अपने कोडिंग लाइफ में पाइथन सीखते वक्त। अब मैं आप लोगों को वो सिखाता हूँ, क्योंकि देखिए ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, मैं मानता हूँ कि पहले CMD को ओपन करना, फिर उस लोकेशन तक ले जाना CMD कंसोल को, फिर उसके बाद एक फ़ाइल बनाना, उसको ले जाकर सेव करना उस लोकेशन पे, क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट? ठीक है, समझ गया मैं। तो एक काम करता हूँ, हम लोग वापस सब कुछ शुरू से करते हैं। मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ, Alt+4 क्लोज किया। अब हम लोग हैं status bar name split button collapse my line program not selected not check one तो अभी हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ selected checked दिस PC में है और उस लोकेशन पे है जहाँ पे हम लोगों ने अपना फोल्डर क्रिएट किया था। इतना तो आप लोग करना ही है, ये तो सिंपल है। delete file dialog no but yes but no plus what space फाइल pressed को मैंने डिलीट कर जो मैंने बनाई थी। आप लोग क्या करना है, जिस भी लोकेशन पे जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं उस लोकेशन पे आप लोग को आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को प्रेस करना है Ctrl+L या Alt+D। मैं यहाँ पे Alt+D प्रेस करता हूँ। चलिए, Python lectures window address combo box collapsed edit deselected अब यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में आके आप लोग को लिखना है CMD। CMD ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर मेथड है, बहुत कम ही लोग बताते हैं। CMD selected selection removed C:\windows/system32/CMD.x terminal /Python lectures greater तो देखिए हम लोगों को कोई कमांड डालनी पड़ी, हमारा जो CMD विंडो है वो उसी लोकेशन पे डायरेक्टली ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को इसी लोकेशन पर अगर आप लोगों को कोई फाइल बनानी है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा नोटपैड स्पेस अपने फाइल का नाम, जैसे कि मैं लिखता हूँ my line myprogram.py, एंटर करता हूँ। /Python notepad dialog cannot find my line program.py file do you want to create a new file yes but no plus y yes, यहाँ पे yes पे स्पेस कर देना है। space press my line program dash notepad text editor edit multi-line blank बस, बधाई हो, blank आपका जो है वो सारा काम हो गया। तो सिर्फ 2-3 स्टेप में 10 स्टेप का काम हमने सिर्फ 2-3 स्टेप में कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं आती, तो लोग स्ट्रगल करते हैं और दुखी होते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। तो आई होप गाइस आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो में मज़ा भी आया होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में पाइथन के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी फिर अगर पसंद आए लगे कि वीडियो जो है वो लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।